गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग JCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 6 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 जो एयर एसेंशियल फॉर लाइफ, वायु जीवन के लिए आवश्यक है। बच्चों, आशा करते होंगे आपने मेरे द्वारा बनाए गए पहले वीडियो को देखा होगा, जिससे आपकी समझ बढ़ी होगी। बच्चों, पहले भाग में हमने देखा वायु की संरचना एवं वायु के अवयवों के बारे में। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन। बच्चों, सारे सजीवों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं है। बच्चों, सारे सजीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह धरती के ऊपर रहने वाले हों या मिट्टी के अंदर रहने वाले हों या जल में रहने वाले हों। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है मिट्टी में रहने वाले जीव एवं पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? आइए इस रोचक बात को जानते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बीकर में मिट्टी है। मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है और उनके छोटे छोटे कणों के बीच में खाली स्थान होते हैं जिसमें वायु होती है। जब हम इस बीकर में थोड़ा पानी डालते हैं तो पानी उन खाली स्थान में प्रवेश करने लगती है और वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। बच्चों, इस क्रियाकलाप को आप घर में भी करके देख सकते हैं। बरसात के दिन में जब चारों तरफ पानी होती है, मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है, मिट्टी के कणों के बीच में वायु नहीं रहती है, वायु बाहर निकल जाती है। उस समय सारे जीव जो मिट्टी में रहते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि सारे सजीवों को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। जैसे केंचुए बरसात में ही दिखाई देते हैं। क्या आपने सोचा है कि केंचुए बरसात में ही क्यों दिखाई देते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। केंचुए बरसात में सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं, इसलिए हम केंचुओं को बरसात में ही देखते हैं। बच्चों, मछली जो पानी के अंदर रहती है वह भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करती है। बच्चों, वायु में ऑक्सीजन है, लेकिन जल में भी ऑक्सीजन घुली हुई है। मछलियों के पास गलफड़ा होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। मछलियाँ अपने गलफड़े के मदद से श्वसन प्रक्रिया करती हैं और वह जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व है उसका इस्तेमाल करती हैं। बच्चों, सारे सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है सांस लेने के लिए। यदि हम किसी भी चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह चीज़ खत्म हो जाती है। बच्चों, आपने घर में LPG के सिलेंडर्स तो देखे ही होंगे जिस पर खाना बनता है। बच्चों, कुछ दिन के उपरांत वह सिलेंडर भी खत्म हो जाती है और हम नया सिलेंडर रिफ़िल किया हुआ घर ले आते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वातावरण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्योंकि ऑक्सीजन सारे सजीवों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने श्वसन प्रक्रिया में। तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पर यह ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। आखिर वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित हो जाती है? ऑक्सीजन पुनः कहाँ से आ जाती है? आइए इसे देखते हैं। बच्चों, वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बच्चों, हम अपने श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर और सनलाइट का यूज़ कर पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अपने भोजन के निर्माण करने के क्रम में पौधे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और इसीलिए ऑक्सीजन गैस कभी वातावरण में खत्म नहीं होती, उसे पुनः पौधे प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे सारे सजीव सांस लेते हैं। बच्चे, यह
निर्भरता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पौधे और जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं वायु के उपयोग के बारे में। वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु के अन्य भी बहुत सारे उपयोग हैं, आइए इन्हें देखते हैं। वायु का उपयोग पवन चक्की चलाने में होता है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने तथा विद्युत उत्पादन में होता है। बच्चों, पवन चक्की सीमेंट के खंभे पर एक पंखे के आकार की होती है जो हवा चलने से घूमने लगती है और इसके घूमने से जब इसे हम रॉड से कनेक्ट कर देते हैं तो पानी ट्यूबवेल से बाहर निकलती है। अगर हम इसे पत्थरों से जोड़ देते हैं, दो पत्थरों से जो ऊपर नीचे होते हैं, तो गेहूं से आटा पीसने में मदद मिलती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, पवन चक्की का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उत्पादन में होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। जब कॉइल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। आइए अन्य उपयोग को देखते हैं। बादल को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। बच्चों, जब वायु चलती है तो आसमान में बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। बीजों के प्रकीर्णन में सहायक है। बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वायु सीड डिस्पर्सल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों, जब वायु चलती है तो सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। तो वायु का यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सीड डिस्पर्सल में, बीजों के प्रकीर्णन में। चौथा उपयोग, पक्षियों को पैराशूट एवं हवाई जहाज को उड़ने में। बच्चों, जब हवाई जहाज उड़ते हैं, जब उनके पंखे ऊपर गोल गोल घूमते हैं तो ऊपर का प्रेशर कम और नीचे, इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और यही हवाई जहाज को, पैराशूट को उड़ने में मदद करते हैं। यही प्रक्रिया पक्षियों के उड़ने में भी सहायक होती है। आइए पांचवें उपयोग को देखते हैं, नावों को खेने में। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नाव के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है। जब हवा आती है तो एक प्रेशर क्रिएट करती है इस कपड़े के ऊपर और जिसकी मदद से यह नाव आगे की ओर बढ़ती है। छठा उपयोग, वायु का एक और महत्वपूर्ण उपयोग जल चक्र में है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठती है तो फिर संघनन प्रक्रिया के द्वारा वह बादलों का रूप ले लेती है। वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और वर्षा का जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। बच्चों, आपने यह देखा वायु के बहुत सारे उपयोग। वायु, एयर एसेंशियल फॉर लाइफ, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों, अब हम एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हम अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं जिससे वातावरण में ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए। पराली को न जलाएं जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। अपने वाहनों की रेगुलर जांच करवाएं और अपने वायु को, अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।